कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो जी जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी से नहीं हारा, लेकिन जिंदगी ने उसे बार बार मारने की कोशिश की। ये कहानी है डर की, गलत फैसलों की और उस एक सांस की जो तय करती है आप टूटेंगे या फिर उठेंगे। ये है अंतिम सांस तक। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बारिश उस रात सामान्य नहीं थी। वो आसमान से नहीं गिर रही थी, जैसे किसी की आत्मा रो रही हो। हवा में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में शोर बनकर गूंजता है। अर्जुन सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ में मोबाइल, दिल में डर और आंखों में अजीब सी बेचैनी। स्क्रीन पर चमकता नाम बार बार बुझ रहा था और हर बार बुझते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। वो जानता था, अगर उसने फोन उठा लिया तो जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। उसने फोन जेब में डाल लिया, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो न लेने पर भी इंसान को सजा दे देते हैं। अचानक सामने से आती तेज रोशनी ने उसकी आंखों को चीर दिया। ब्रेक की आवाज, टकराने की चीख और फिर सब कुछ खत्म, जैसे किसी ने पूरी दुनिया की लाइट बंद कर दी हो। जब होश आया तो उसे लग रहा था कि वो जिंदा नहीं है। चारों तरफ सफेदी थी, मशीनों की लगातार आती जाती आवाजें किसी गिनती जैसी लग रही थी, जैसे हर बीप उसके जीवन की एक एक सांस गिन रही हो। उसकी माँ पास बैठी थी, लेकिन वो वही माँ नहीं लग रही थी जिसे वो जानता था। उसका चेहरा सूख चुका था, आंखें अंदर धंस गई थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, जैसे अगर हाथ छूट गया तो वो भी टूट जाएगी। अर्जुन बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में फंस गए। वो सिर्फ इतना सोच पा रहा था, क्या मैं देर से आया? यादें बिना पूछे लौटने लगी। बचपन जिसमें खिलौनों से ज्यादा जिम्मेदारियां थीं, पिता की थकी हुई आंखें, माँ के चुप आंसू और वो दिन जब पिता हमेशा के लिए चले गए। उस दिन अर्जुन बच्चा नहीं रहा था। उस दिन उसने सीखा था कि मर्दानगी उम्र से नहीं, हालात से आती है। उसके बाद की जिंदगी एक लंबी लड़ाई थी। पढ़ाई, काम, माँ की दवाइयाँ, सब कुछ एक साथ। कई बार रात को छत को देखते हुए उसने खुद से पूछा था कि क्या ये सब कभी खत्म होगा, लेकिन हर सुबह वो फिर उठ जाता, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जब उसे नौकरी मिली थी, उस दिन उसने खुद को विजेता समझ लिया था। माँ की आंखों में खुशी देख उसने पहली बार चैन की सांस ली थी, लेकिन जिंदगी को शायद उसका चैन पसंद नहीं आया। बीमारी ने माँ को जकड़ लिया। रिपोर्टें कागज नहीं थीं, वे सजा थीं। हर डॉक्टर की बात दिल में कील बनकर चुपकू थी। पैसे खत्म होने लगे। अर्जुन ने खुद को ऐसे फैसलों के सामने खड़ा पाया जहां सही और गलत का फर्क धुंधला हो जाता है। उसने वो रास्ता चुना जिसे चुनते हुए इंसान खुद से नजर नहीं मिला पाता, और उसी रास्ते से लौटते हुए वो हादसा हुआ। डॉक्टर ने कहा था, अगर ये लड़का अंदर से टूट गया तो शरीर भी जवाब दे देगा। अर्जुन ने वो बात सुनी थी और पहली बार उसे मौत पास खड़ी महसूस हुई थी। डरावनी नहीं, बल्कि थकी हुई, जैसे मौत भी कह रही हो, अगर हार माननी है तो अभी मान ले। लेकिन तभी माँ की आवाज़ उसके कान में पड़ी, बहुत धीमी, बहुत कमज़ोर। वो कह रही थी कि उसने पूरी जिंदगी हार से लड़ना सिखाया है, क्या आज वो खुद हार मान लेगा? उस रात अर्जुन रोया, बिना आवाज़ के। आंसू तक दर्द से डर रहे थे, और उसी रोने के बीच उसने फैसला किया, अगर बचा तो ये जिंदगी उधार नहीं जिएगा। वो खुद को माफ़ करेगा, लेकिन फिर कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। वक्त लगा, बहुत वक्त। शरीर पहले ठीक हुआ, आत्मा बाद में। लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसकी उम्र, उसका वक्त सब निकल चुका है। लेकिन अर्जुन जानता था, जब इंसान अंदर से मर जाता है तभी सब खत्म होता है। उसने फिर से शुरुआत की, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। रातों को पढ़ाई, दिनों में काम, हर दिन खुद से एक सवाल, क्या आज मैंने हार मानी? और हर दिन जवाब, नहीं। सालों बाद जब वो उस नए घर की खिड़की से बाहर देख रहा था तो बारिश फिर हो रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं थी। वो याद दिला रही थी कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर इंसान आखिरी सांस तक लड़ता रहे तो वो राख से भी उठ सकता है। ये कहानी उन सब के लिए है जो आज टूट चुके हैं, जो अंधेरे में खड़े हैं और जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। याद रखना, जब तक सांस चल रही है तब तक कहानी खत्म नहीं होती।